नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा का सफर कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक है। कन्या राशि आपकी राशि से कर्क राशि से तृतीय राशि है, पराक्रम की राशि है। सप्ताह की शुरुआत मौज शौक में नए पुराने मित्रों से और जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर बढ़ने से शुरू होगा, क्योंकि तीसरा घर में जब चंद्रमा होता है तो आज के युग में जो सोशल मीडिया का मामला है, इस दिन में अच्छी प्रगति मिल जाती है। तो दूसरी बात यह है कि सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो रही है, परंतु तीसरे के बाद जब चौथा चंद्रमा होगा, जैसा अक्सर कहता हूं कि चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं होता, तो वो दिन जान लेते हैं। वो है 21 जुलाई सुबह 7:55 से 23 जुलाई शाम 7:01 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि 21, 22 और 23 ये 3 दिन थोड़े से मानसिक चिंताओं वाले हैं। बाकी ग्रह क्या कहते हैं वो उससे पूरा हफ्ता तय होगा, पर चंद्रमा मानसिक रूप से चिंता देता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। कभी कभार मैंने देखा कि घर में सब कुछ सुख शांति समृद्धि है, उसके बावजूद भी हम उदास या परेशान रहते हैं। तो हमें भी नहीं पता था ऐसा क्यों। तो ये चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, हमारे पे इस प्रकार का असर डालता है। तो इसलिए वो जो 3 दिन जो है, जब इस तरह के दिन आए तो उस समय मेरा मानना यह है कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ बढ़ानी चाहिए, थोड़े बहुत दान पुण्य करने चाहिए, उससे आपका ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो चौथा चंद्रमा आपका रहेगा 21 से लेके 23 तारीख तक। उसके बाद आपका पांचवा चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। पांचवा चंद्रमा वृश्चिक राशि का चंद्रमा, हालांकि ज्योतिष में नीच का चंद्रमा होता है कुंडली के अंदर, पर गोचर का पांचवा चंद्रमा इस हफ्ते इसलिए बुरा नहीं है कि पांचवें घर पे एक विशेष कृपा है। मंगल अपने घर को देख रहा है और मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ने से और आपके राशि स्वामी चंद्रमा का वहां होने से एक अपने आप में एक अद्भुत योग बन रहा है। आपकी जो टेंडेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं इस समय पे जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगी। आपके संतान संबंधित चिंताओं का हरण होगा, मतलब वो समाप्त होंगी। साथ ही साथ जो लोग पूजा पाठ भक्ति की बात करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। तो और अंतिम चंद्रमा तो बहुत ही पावरफुल है, छठा चंद्रमा, जिसको मैं सबसे अच्छा बताता हूँ। तो सप्ताहांत का चंद्रमा छठा है। छठे में रोग ऋण रिपु जैसी चीजों में क्षणिक आशा की किरणें मिलेगी। आज आप सोच रहे हैं रोग ऋण रिपु क्या बोल दिया। रोग ऋण रिपु का मतलब बीमारी, उधारी, शत्रुता, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो कोर्ट कचहरी, ये सब छठे घर से देखी जाती है। गोचर का चंद्रमा वहां शुभ लाभ देता है। तो ये रहा आपका चंद्रमा का सफर। बाकी ग्रह क्या कह रहे हैं, तो बाकी ग्रहों में एक बात जो मुझे बहुत ही विशेष दिख रही है वो है कि इस हफ्ते आप क्या बोलते हो उससे आपका जीवन निर्भर करता है। आप देखें कि कई बार एक कुछ बोलने मात्र से मतलब लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, किसी बोलने मात्र से कठिन काम सॉल्व हो जाता है। तो इस हफ्ते मेरा मानना है कि आपकी वाणी गेम चेंजर साबित होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। आपकी वाणी भाव में क्या बैठा है, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि है। तो 3 मुख्य बड़े ग्रह आपकी वाणी भाव में है। केतु जब तक बैठा था तब तक तो मैं अक्सर यही कहता था कि भैया इसकी वजह से आपके संबंधों में दिक्कत आ रही है, आपके फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, परिवार के अंदर कलह का वातावरण है। ये 3 बातें केतु से बोलता था। पर अभी इस समय केतु के साथ शुक्र है और मंगल की दृष्टि है। इस समय आपकी बोली गई बातों का प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। तो इस समय मैंने जैसे बोला कि गेम चेंजर साबित होगा, तो सोच समझकर बोले, तोल मोल कर बोले, यही इस हफ्ते का सार है। इसके बाद आगे बढ़े तो आपका स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। तो उसमें गुरु और सूर्य आपकी राशि में बैठे हैं। उच्च का गुरु और सूर्य का साथ। तो उच्च का गुरु राशि में तो सफलता देता है, ताकत ही देता है। गुरु सदैव केंद्र में बहुत ही अच्छा होता है और आपकी राशि में उच्च का बैठा है तो नथिंग लाइक इट, है ना। तो जैसे वैसे हमारे ज्योतिष में एक होता है गज केसरी योग। चंद्र और गुरु आपस में केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है। चंद्रमा की राशि में उच्च का गुरु हो तो क्या कहने, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग योग है। तो उसके साथ सूर्य बैठे हैं, बस ये एक ही कमी दिक्कत लाते हैं, कभी कभार हमें
ईगोइस्टिक बना देते हैं और अहंकार कहीं भी अच्छा नहीं होता, स्वाभिमान बहुत अच्छा होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में स्वाभिमान को तलाशें, अहंकार को मत तलाशेगा, नहीं तो आपके जीवन में दिक्कतें आएँगी। दूसरा, बुध जो है वो आपकी राशि से 12वें हैं और 12वां बुध अनावश्यक खर्चे करवा सकता है, वक्री है तो संभल कर रहें। और खासकर जो 23 जुलाई तक बुध वक्री रहने वाला है, तो 23 जुलाई तक आपके खर्चे में वक्री बुध आपको अनायास बिना किसी पहले की तैयारी के कोई बड़ा ऊट-पटांग खर्चा करवा सकता है। तो इसलिए सोच समझ के हाँ, इस समय को निकाल देंगे तो वैल्यूएबल खर्चा भी होगा। तो वक्री का मतलब होता है एब्नॉर्मल। तो कई बार हम होते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन देखा और तुरंत हमने हमारी जरूरत भी नहीं थी और हमने चीजें खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं क्या हो गया। तो इस समय, और बुध का रोल भी यही है, बुध आज की डेट का इंटरनेट है, आईटी है। तो इसलिए ऑनलाइन जो भी कुछ खरीद रहे हो तो बहुत सोच समझ के खरीदें, अन्यथा कोई गलती लग सकती है। और खासकर 24 तारीख तक, 24 तारीख के बाद सब ठीक है। तो ये था आपके इन ग्रहों का असर। तो अब आते हैं करियर और विवाह और प्रेम, इन 3 बातों को अपन लेते हैं। तो मंगल जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि उसकी दृष्टि 5वें घर पर है, जो उसकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो 5वीं राशि है, उससे संतान का सुख, प्रेम संबंध और शिक्षा, ये और शेयर मार्केट, ये 4 चीजें देखी जाती हैं। चारों चीजों पे अभी तो मंगल की कृपा है। और साथ में आप हनुमान जी या नरसिंह भगवान को और जोड़ लें अपनी पूजा में, तो ये आपका हिस्सा कृपा बनी रहेगी और आपका ये हफ्ता अच्छा ही रहने वाला है। पर ये जो मैंने बात करी प्रेम संबंधों की, तो अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि जो है वो आपके भाग्य भाव में है। इस समय अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी को उसमें इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व करने से आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। तो चाहे मतलब आपके पति हो या पत्नी हो, जिसका भी वाया वर्षा कुछ भी हो सकता है, जीवन साथी, तो जीवन साथी के साथ अपने कामों को जोड़ें। तो क्योंकि जीवन साथी का लॉर्ड भाग्य में बैठा है, तो भाग्य में परिवर्तन लाने वाला काम रहेगा। तो हमने जीवन में झगड़े बंद कर दो और अपने जीवन साथी को अपना मतलब कार्य का साथी भी बना लें, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है अभी की ग्रह दशा के अंदर। तो दूसरा, क्योंकि मंगल, जैसे मैंने बोला कि आपके जीवन के कुछ हिस्सों को, पहलू को ब्लेस कर रहा है, इनकम में बैठा है, आपके करियर का लॉर्ड है। और करियर का लॉर्ड होकर इनकम में बैठने का मतलब उसका वृद्धि कारक है। तो इस समय करियर और इनकम में वृद्धि हो रही है। मंगल यहाँ से निकल जाए उससे पहले पहले अपने जीवन के अंदर कुछ लाभ कमा लो करियर संबंधी। अभी आपका सब सिक्योर है। और जब ये ग्रह बदल जाते हैं तो फिर परेशानियां आती हैं। तो समय ठीक है, उसका उपयोग करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।